नमस्ते दोस्तों। जो भी हम खाना खाते हैं उससे ही हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बनती है, यानी कि इम्यूनिटी अगर अच्छी होनी चाहिए तो हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि वो जो खाना हमने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होना चाहिए। जितना अच्छे से हमें डाइजेस्ट होगा, हमारी पाचन शक्ति जितनी अच्छी होगी, उसी प्रकार से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छे से बनेगी। तो आपकी इम्यूनिटी और उसके साथ साथ डाइजेशन की कैपेसिटी आपको अच्छे से बनानी है तो उसके लिए कौन से 5 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपको अपनाने चाहिए, कौन से 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में जब भी पेशेंट्स के एग्जामिनेशन करते हैं तो ऐसे समय पर हम उनकी पाचन शक्ति कैसे है इस बात का अनुमान ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि अगर पाचन शक्ति आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप दवाइयाँ भी अच्छे से पचा सकते हो। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि रोगाः सर्वे अपि मंदो अग्नौ जायते, यानी जब भी आपके शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी बढ़ती है तो आपकी भूख कम होने लगती है, जो अपनी अग्नि है वो मंद हो जाती है, और जैसे ही हमारी भूख अच्छे होने लगती है तब हमारी बीमारियां भी अच्छी होने लगती है। तो आपको अगर आपकी पाचन शक्ति बढ़ानी है, डाइजेशन की पावर अच्छे से इंप्रूव करनी है, तो इसमें सबसे पहला आयुर्वेदिक हर्ब है जिंजर। जिंजर जो आयुर्वेदिक हर्ब है इसमें केमिकल कंपाउंड होता है जिंजरॉल। बेसिकली ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है यही हमारे शरीर में मेन डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो चलिए समझ लेते हैं ये कैसे करता है। जिंजर को आप फ्रेश फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, उसका पाउडर फॉर्म यानी कि सूंठ पाउडर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। जिंजर को आप क्रश्ड फॉर्म में, उसके जूसेस के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में यूज़ करोगे तो उसका केमिकल कंपोनेंट जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे ही वो हमारे पेट में जाता है तो सबसे पहली बात हमारे सलाइवा के सिक्रेशंस को इंप्रूव करता है, सलाइवा के जो डाइजेशन की कैपेसिटी होती है उसको इंप्रूव करता है। हमारे पेट में कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा, गैस्ट्राइटिस वाली फीलिंग होगा, आपको GERD वाले अगर सिम्टम्स हो गए तो उनको कम करने में भी जिंजर मदद करता है। जिंजर में होता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि अगर हम जिंजर के जूस को सुबह सुबह पीते हैं या जिंजर को चबाते हैं तो उसमें जो नाइट्रिक एसिड होता है उससे हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा असर होता है। ब्लड वेसल जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में होने वाले कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिंजर जैसे हमारे खाने में समाविष्ट हो जाता है और ऐसा खाना हम खाते हैं तो उसके साथ हमारा स्वाद तो बढ़ता ही है, लेकिन उसमें होने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के वजह से वो खाना कभी भी हमारे शरीर में हार्मफुल नहीं होता। जिंजर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप हो तो उस टाइम पर, या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी हो, आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो जैसे कि इकोस्प्रिन वगैरह ऐसे कुछ मेडिसिन आप लेते हो, तो उस टाइम पर आपको जिंजर नहीं लेना चाहिए। इसमें दूसरा आयुर्वेदिक हर्ब है अजवाइन। अजवाइन का बेसिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है थाइमोल। थाइमोल के वजह से हमारे पेट के ऊपर वो काफ़ी अच्छा असर डालता है। आयुर्वेद संहिताओं में भी अजवाइन का उल्लेख हर एक कल्प में लिखा हुआ है, क्योंकि वो उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम अजवाइन हमारे खाने के साथ या खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर दिखाई देता है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर आपको डेली बेसिस पर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर अजवाइन लेना है तो आपको फांट फॉर्म में लेना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। लगभग 200 ml पानी में अगर हम 1 टीस्पून अजवाइन के सीड्स डाल के रखेंगे, ओवरनाइट हमें इनको रखना है, और रखने के बाद सुबह उठते समय जब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसका पानी छान के लेना है। इस प्रकार से तैयार किया हुआ अजवाइन का वाटर जब हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इग्नाइट करने का काम करता है। अगर आपकी अग्नि मंद हो चुकी होगी तो उसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये अजवाइन का वाटर मदद करता है। अगर आपको गैसेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें भी ये अजवाइन का पानी आपको मदद करेगा। देखो दोस्तों, डाइजेशन के दरमियान गैसेस का प्रोडक्शन होना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन कुछ लोगों में अपान वात का
डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये पेट का जो गैस होता है वो पेट में ही फुला हुआ रहता है और वो बाहर नहीं निकलता, और इस वजह से गैसेस के प्रॉब्लम होते रहते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट होम रेमेडी है अजवाइन का पानी। इसको पीने से इमीडिएटली आपका अपनवात का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है और शरीर से अनावश्यक गैस बाहर निकलने लगती है, आपके गैसेस के प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। इसमें तीसरा आयुर्वेदिक हर्ब है जीरा। बेसिकली जो जीरा होता है यानी कि क्यूमिन सीड्स होते हैं, इसमें केमिकल कंपोनेंट होता है इसेंशियल ऑयल्स। देखो, बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद इमीडिएटली टॉयलेट को जाने की इच्छा अगर होती है, खाना खाने के बाद जो भी पार्टिकल्स हमने खाए हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते और अनडाइजेस्टेड कंडीशन में हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। अगर आपको खाना खाने के बाद इमीडिएटली पेट में दर्द होता है तो ऐसी सारी IBS के कंडीशन में ये जो जीरा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें जीरा हमारे खाना पकाते समय मसालों के तौर पर तो यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको IBS जैसा प्रॉब्लम होगा और उससे प्रिवेंट करना है तो आपको जीरा आपके खान पान में हमेशा रखना चाहिए। अगर हम खाना खाने के बाद भी जीरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छी तरह से बनते हैं। बेसिकली डाइजेशन के लिए लीवर से, इंटेस्टाइन से और स्टमक से कुछ एंजाइम्स लिबरेट होते हैं और इनका ही प्रमाण अगर कम ज़्यादा मात्रा में होता है तो उससे पेट की बहुत सारी बीमारियां होती है। लेकिन इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेगुलराइज करने का काम ये जीरा अच्छी तरह से करता है और इसीलिए अगर आपको पाचन शक्ति, आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको जीरा का इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए। इसमें चौथा इंपॉर्टेंट हर्ब है एलोवेरा। एलोवेरा का स्किन और हेयर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन डाइजेशन के ऊपर भी एलोवेरा उतना ही फायदेमंद होता है। एलोवेरा हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका हमें लीफ लेना है और उसको अच्छी तरह से कट कर लेना है। उसके ऊपर का कवरिंग निकालते हुए जो बीच का जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है वो बेसिकली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से युक्त होता है। इस जेल लाइक सब्सटेंस को अगर हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एलोवेरा का जूस बन जाता है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में सॉल्ट, हनी या लेमन अगर डालते हैं तो वो एक डिलीशियस ड्रिंक बन जाता है। इस एलोवेरा के जूस को अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है उसकी इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी तरह से होती है। अगर आपको मुंह में छाले आने का प्रॉब्लम, पेट में छाले आने का प्रॉब्लम बार बार होते रहता है, आपके पेट में अल्सर्स होते हैं, तो ऐसे सारी कंडीशंस को प्रिवेंट करने का काम ये एलोवेरा का जेल करता है। एलोवेरा का जेल आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत क्वांटिटी में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस एलोवेरा के जूस को आपको 1 to 2 टेबलस्पून के मात्रा में रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए। इसमें पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब है त्रिफला। हिरडा, बेहड़ा और आंवला का कॉम्बिनेशन से जो त्रिफला बनता है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर अमृत जैसा काम करता है। अगर हम त्रिफला का पाउडर रेगुलर बेसिस पर रात को सोते समय 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो दिन भर में जितने भी टॉक्सिन्स हमारे पेट में जमा हुए हैं वो बाहर निकलने में मदद होते हैं। लीवर का बेसिकली काम हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करने का होता है, लेकिन अगर हम त्रिफला का पाउडर रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो लीवर का लोड हम कम कर सकते हैं और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जाने के वजह से हमारे शरीर की जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होने की वजह से पूरे डाइजेशन सिस्टम का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है और डाइजेशन सिस्टम रीजनरेट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनानी है तो आपको पाचन शक्ति आपकी सुधारनी पड़ेगी और पाचन शक्ति सुधारने के लिए ये 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स सिंगल तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको डाइजेशन के रिलेटेड जिस भी प्रकार के सिम्टम्स होंगे तो इन 5 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। आपको डाइजेशन से रिलेटेड किस प्रकार की प्रॉब्लम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसके अनुसार कौन सा आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करना चाहिए इसका सजेशन मैं आपको दूंगा। इस प्रकार से अगर आपको भी डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा तो आप हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।